अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है आप लोगों का। नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, बारिश ना बरसे तो नवंबर का महीना भी ना बड़ी अच्छी सी ठंड वाला महीना होता है, जिसमें आपको ठंड लग भी रही होती है और नहीं भी लग रही होती। और ये जो मेरी बिल्लियाँ दिन के टाइम खूब आराम करती हैं, खूब सोती हैं, जैसे इन जैसा तो कोई मासूम दुनिया में है ही नहीं। ले और रात के टाइम इनके अंदर का शरारती बच्चा जाग जाता है, फिर वो दौड़े लगाती हैं, वो जब्बे लगाती हैं, फिर 4-5 घंटे रही इनका फुल एक्शन वाला टाइम चलता है। मतलब इनकी बिना अपनी मौजें, अपनी लाइफ है। तो मैं कह रही थी आने वाली सर्दी से ज़रा सीरियस, हम सीरियस ना लें तो सर्दी हमें सीरियस ले लेती है। तो जी आज मैं मज़ेदार सी मैक्रोनीस की रेसिपी बना रही हूँ। बहुत यमी है, बहुत जूसी और बहुत मज़े की है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत मज़े की बनी, पर मज़े की तब लगेगी जब आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है जी, बहुत यमी और बहुत मज़े की रेसिपी है। मैक्रोनीस के लिए मैंने बड़ा पैकेट लिया था, ये वाला। आप जो भी ब्रांड यूज़ करते हो कर लें। फिर हमने एक पानी लेना, पानी में 1 खाने का चमचा नमक डालना, इस पानी को अच्छे तरीके से बॉयल करना है। ठीक है जी। इस दौरान फिर हम अपने चिकन में आ जाते हैं। चिकन के लिए मैंने 1 पाउच चिकन लिया, इसके ऐसे छोटे छोटे पीसीस कर दिए बोनलेस से। अब इसमें हम ना 1 चाय का चम्मच नमक का डालेंगे, 1 चाय का चम्मच हम काली मिर्च का डालेंगे, और 2 खाने के चमचे सोया सॉस के डालेंगे, और 1 चम्मच खाने का हमने ऑयल या घी का ऐड करना है। ठीक है जी। मेरे पास घी था, मैंने घी ऐड कर दिया था, तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इन सब चीज़ों को ना, ये देखिए जी मैंने घी का 1 चमचा ऐड कर दिया, आप ऑयल का भी कर सकते हैं। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए जी। अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन्हें। कम से कम हमने आधा घंटा ना ज़रूर ऐसे ही रखना है, ताकि जो मसाले ना चिकन में अच्छे तरीके से रच बस जाए। अब जी हमारा जो मैक्रोनीस वाला पानी था ना, वो अब बॉयल होने लग गया है, तो इसमें मैंने ना 1 चमचा घी का भी डाल दिया था, आप भी डाल दीजिए। इसके बाद हम मैक्रोनीस डाल देंगे उबलते हुए पानी में, कोई 7 से 8 मिनट इसे बॉयल करेंगे। और उसके बाद जी इसको फिर हम ना ठंडे पानी से गुजारेंगे, ताकि हमारे जो मैक्रोनीस हैं वो चिपके ना। ठीक है जी। और मैंने पूरा एक बड़ा पैकेट ही मैक्रोनीस का ना यूज़ किया है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम अपने मैक्रोनीस को, ये देखिए जी। और इसके दौरान फिर हमने जी केचप है, हमने 1 बाउल केचप का लेना है। इसमें हमने जी 1 चाय का चम्मच चीनी ऐड करनी है, ये देखिए जी चीनी ऐड कर दी है। 1 चाय का चमचे की काली मिर्च ऐड करनी है। एक हाफ खाने का चमचा हमने नमक का ऐड कर देना है। 2 खाने के चमचे हमने सोया सॉस के, 2 खाने के चमचे चिली सॉस के, 2 खाने के चमचे हॉट सॉस के, और फिर जी सुरख मिर्च का 1 खाने का चमचा ऐड कर देंगे। नमक का हमने हाफ़ ऐड करना है, और फिर जी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले हमने कर लेने, और इसमें अभी सिरका ऐड नहीं करना, सिरका हम बाद में ऐड करेंगे। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जब नमक भी मेरा ऐड हो गया, और जी अब इसके बाद अब सुरख मिर्च ऐड करेंगे, इसका मैंने 1 खाने का चम्मच लिया था। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स 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 मिक्स, ये देखें जी मिक्स हो गए। और इसके बाद ये जो हमारी मैक्रोनीस है ना, इनको मैंने अच्छे से ठंडे पानी से गुजार दिया है, कि ये अच्छे से आप इसे ठंडे पानी से गुजार दो, इसकी इनकी हीट ख़त्म कर देते हो ना, फिर ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। ये तभी चिपकते हैं जब इनके अंदर की हीट ख़त्म नहीं होती। इन्हें एकदम हमने ठंडा कर देना। अब हमने एक बर्तन ले लेना है, ये देखें जी हमने बर्तन ले लिया है। अब हमने इसमें 2 खाने के चमचे ना घी के शामिल किए हैं। मैंने घी शामिल किया, आप ऑयल भी शामिल कर सकते हो, टेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। उसके बाद हमने और इस घी को ना कोई हाफ़ मिनट हमने गरम करना है। इसके बाद जी हमने कोई ना 1 चाय का चमचा ना लहसुन का पेस्ट लेना है, वो इसमें डालेंगे। ये अभी मैं ऑयल गरम कर रही हूँ, ये देखें जी। अब हमारा घी गरम हो गया है, सॉरी ऑयल नहीं घी था। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, और फिर हम लहसुन को कम से कम बस हाफ़ मिनट ही फ्राई करेंगे, हमने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। उसके बाद जी हमने अपना चिकन ऐड कर देना है इसके अंदर। ये देखिए जी चिकन डाल दिए। अब चिकन को हम अच्छे से कुक करेंगे, इतने अच्छे से कुक करेंगे, इतने अच्छे से कुक करेंगे कि चिकन हमारा वाइट हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें जब हम इसे कुक कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, मतलब बोनलेस है, इसी में ही अच्छे से गल जाता है, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, तो पानी शानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
یہ دیکھیں جی ہمارے چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا. اب ہم سے نا ہاف چائے کا چمچہ نا چائے کا چمچہ ہلدی ایڈ کریں گے. اب اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے. یہ دیکھیں جی اچھے سے مکس کریں. وہ چکن کی اسمیل آ رہی تھی نا وہ آنا بند ہو جاتی ہے. ہلدی ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد جی اب ہم اپنے دوسری چیزیں ڈالنا سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے جی ہم پیاز ڈالیں گے. پیاز میں نے لیے تھے 2 درمیانے سائز کے نا پیاز لیے تھے چھوٹے چھوٹے پیس. اور پھر میں نے 2 ہی شملہ مرچ لی تھی درمیانی سائز کی، انہیں اس شیپ میں کاٹ لیا تھا. 4 گاجرس لی تھی، انہیں میں نے کدو کش کر کے ڈالا تھا. 1 درمیانہ پھول بند گوبھی کا لیا تھا، اسے اس طرح کاٹ لیا تھا. اب انہیں ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور کم سے کم 2 سے 3 منٹ اسے نا کوک کریں گے. زیادہ نہیں ہم نے پکانا کیونکہ سبزیاں ہم نے کھڑی کھڑی رکھنی ہے. میکرونیز میں سبزیاں نا کھڑی کھڑی ہی اچھی لگتی ہیں، زیادہ پکی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. یہ دیکھیں جی اس کے بعد نا ان کو پہلے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے. یہ دیکھیں جی مکس مکس مکس. اور اس کے بعد جی پھر ہم 2 کھانے کے چمچے نا سرکے کے ایڈ کر دیں گے. اسے پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے. اب جی ہم اس میں 2 کھانے کے چمچے نا سرکے کے ایڈ کر دیے. اب اسے دوبارہ اچھے سے مکس کریں گے. یہ دیکھیں جی دوبارہ سے اچھے سے مکس کر دیں. یہ دیکھیں جی مکس مکس مکس. اس کے بعد جو ہم نے کیچپ اور جس میں سے ہم نے ساری سوسز اور مسالے ایڈ کیے تھے اس کو ڈالیں گے. یہ دیکھیں جی اب اس کو ڈال کے ہم اچھے سے مکس کریں گے، بالکل اچھے سے مکس کریں گے. اور اس کے کوئی 1-2 منٹ ہم اسے کوک کریں گے اور پھر جی ہم اس میں میکرونیز ایڈ کر دیں گے. یہ دیکھیں جی اب اسے پہلے اچھے سے مکس کریں کہ یہ جو ہمارا جو کیچپ ہے سوسز اور مسالے اچھے سے سبزیوں کے ساتھ مکس ہو جائیں. یہ دیکھیں جی اچھے سے مکس ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے نا بس 1-2 منٹ اور پکانا. اس کے بعد ہم نے اپنی میکرونیز ایڈ کر دینی ہے. یہ دیکھیں جی ہماری میکرونیز آ گئی ہیں. اب ہم نے یہ ایڈ کر دینی ہے. یہ دیکھیں اب ہم نے میکرونیز بھی اچھے سے مکس کر لینی ہے. اب جی اچھے سے مکس کرنے کے بعد جی ہماری جو میکرونیز ہے وہ ریڈی ہے. بہت مزے کی ریسپی ہے، بہت ایزی ریسپی اور بہت ٹیسٹی اور یمی ریسپی ہے جو بڑے بچوں سب کو بہت پسند آئے گی. تو آپ ضرور میرے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. میں نے انسٹاگرام کا بھی ہے اس کو بھی فالو کیجیے گا. می مائی فیملی کیٹس بلاگ کے نام سے ہی ہے. اور جہاں جہاں ہے جو دیکھ رہا ہے خوش رہے آباد رہے. اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. بہت ایزی ریسپی ہے، بہت یمی ریسپی ہے اور بہت ٹیسٹی ریسپی ہے. تو وہ آپ کو ایسے ہی پتہ چلے گا جب آپ ریسپی کو ٹرائی کریں گے. تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. بہت مزے کی ہے، بہت ٹیسٹی. آج کل تو ویسے بھی سبزیاں آئی ہوئی ہیں تو مسٹ ٹرائی کریں. اوکے جی اللہ حافظ.